आल्हा, उदल और पृथ्वीराज चौहान की कहानी। आल्हा और उदल चंदेल राजा परमाल के सेनापति दक्षराज के पुत्र थे। वे बनाफर वंश के थे, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश है। मध्यकाल में आल्हा उदल की गाथा क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। आल्हा मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। मांडोंगढ़ का युद्ध जीतने के बाद हर तरफ आल्हा उदल की जीत की कीर्ति फैल गई थी, लेकिन मामा माहिल के मन में अभी भी ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ था। फिर एक दिन वो मलखान को बताता है कि पृथ्वीराज ने आक्रमण करके सिरसागढ़ का राज्य उसके पिता से छीन लिया था। ये बात सुनकर मलखान आग बबूला हो गया। फिर वो उसी क्षण महाराज परमाल के पास गया। उसने अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे कि इतने वर्षों में किसी ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई। महाराज परमाल उसे समझाते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी है, उन्हें पराजित करना इतना आसान नहीं होगा। परंतु बात मलखान के आत्मसम्मान की थी। बहुत लंबी चर्चा के बाद सिरसागढ़ पर आक्रमण का फैसला सुनाया गया। एक बार फिर आल्हा के हाथों में महोबा की सेना की कमान थी। युद्ध से पूर्व पृथ्वीराज के पुत्र पार्थ को संदेश भेजा गया कि या तो युद्ध करो वरना किला खाली कर दो। इस अकस्मात संदेश को देखकर पार्थ घबरा गया। उसने उसी क्षण महामंत्री को बुलाया। मंत्री सुझाव देता है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध के बारे में सूचित कर देते हैं। पार्थ उसकी बात मान लेता है और अपने पिता को पत्र भेजता है। पृथ्वीराज तुरंत अपनी सेना को सिरसागढ़ के लिए रवाना होने को कहते हैं। महाराज का हुक्म सुनते ही पृथ्वीराज का सेनापति चामुंडा राय 10,000 सैनिकों की सेना लेकर सिरसागढ़ के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा तक पहुंच गई थी। अगले ही दिन महोबा की सेना सिरसागढ़ पर आक्रमण कर देती है। फिर 6 दिनों तक घनघोर युद्ध होता है। 7वें दिन उदल ने सिरसागढ़ के राजा पार्थ को तलवार मारकर घायल कर दिया। राजा पार्थ आल्हा उदल के पराक्रम के आगे वहां से भाग खड़ा हुआ। जब तक पृथ्वीराज खुद नहीं आ जाते, आल्हा उदल से पार पाना मुश्किल था। खुशकिस्मती से चामुंडराय 10,000 की सेना के साथ सिरसागढ़ पहुंच गया था। उसे लगता था कि वह इतनी विशाल और कुशल सेना के साथ चंदेलों को कुचल कर रख देगा। अगले दिन उसने व्यूह रचना कर आल्हा और उदल को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर उदल ने चामुंडा को ललकारा। आल्हा उदल के पराक्रम के आगे चौहानों की एक ना चली। चामुंडा और राजा पार्थ को भागकर पृथ्वीराज के पास जाना पड़ा। सिरसागढ़ फिर से चंदेलों का हो गया। सिरसागढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आल्हा उदल का ओहदा बहुत ऊंचा हो गया था। पूरे भारत में आल्हा उदल के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल ने मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया था। लेकिन माहिल अब भी यही सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि आल्हा उदल का ये यश अपयश में बदल जाए। एक दिन आल्हा उदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए, जिनका नाम पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मानवेग था। ये घोड़े इस तरह से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं। आल्हा उदल उन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। वहीं माहिल को एक विचार आता है। वो अपनी बहन मल्हना के पास जाता है और उसके कान भरता है कि आल्हा उदल के घोड़े खरीदने के पीछे कोई षड्यंत्र है। वो कहता है कि आल्हा उदल के मन में खोट है। ये दोनों महाराज को मारकर गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं। माहिल की बात सुनकर मल्हाना की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो महाराज को सूचित करने जाती है। परमाल आल्हा उदल का पक्ष लेते हैं, परंतु मल्हाना एक नहीं सुनती और हठ कर लेती हैं कि आल्हा उदल से उनके वो घोड़े ले लिए जाएं। परमाल आल्हा उदल को बुलाते हैं और उनसे वो घोड़े मांगते हैं। ये सुनकर सभी चकित हो गए। आल्हा राजदरबार से चला जाता है और उदल अपनी पगड़ी और गहने उतार कर फेंक देता है।
आल्हा उदल अपनी मां के साथ एक अज्ञात स्थान की ओर चल देते हैं और ये खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंचती है। जयचंद उन दोनों के सामने कन्नौज का सेनापति बनने का प्रस्ताव रखते हैं और आल्हा उदल इस निमंत्रण को स्वीकार लेते हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन दोनों का स्वागत हुआ। इतना सब होने के बाद भी माहिल का षड्यंत्र खत्म नहीं होता और वो पृथ्वीराज चौहान के पास जाकर उन्हें महोबा पर आक्रमण करने के लिए कहता है। पृथ्वीराज महिल की बातों में आ जाते हैं और इस बार चामुंडा राय 50,000 सैनिकों के साथ महोबा पर आक्रमण करता है। उधर परमाल अपने पुत्र ब्रह्मा के कहने पर आल्हा उदल को एक पत्र भेजते हैं। अपनी माता की आज्ञा लेकर दोनों भाई महोबा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बात से जयचंद बहुत प्रसन्न होते हैं और 50,000 सैनिकों को महोबा भेज देते हैं। आल्हा उदल के महोबा पहुंचने के बाद युद्ध आरंभ होता है। चामुंडा राय आल्हा को देखकर घबरा जाता है। भयंकर युद्ध शुरू होता है। दोनों दल दिल खोलकर लड़ते हैं और इसी बीच चामुंडा राय आल्हा से मल्ल युद्ध करने के लिए कहता है। आल्हा चुनौती स्वीकार कर लेता है और उन दोनों के बीच 3 घंटों तक मल्ल युद्ध चलता रहा और फिर आल्हा ने चामुंडा राय को हरा दिया। एक के बाद एक महोबा के योद्धा सबको पछाड़ते हुए युद्ध जीतते जा रहे थे। युद्ध जीतने के बाद जब दोनों भाई अपने महल पहुंचे तब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। एक दिन उदल आल्हा से मिलने के लिए उनके कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि वो गंगा दशहरा के दिन बिठूर जाना चाहते हैं। आल्हा का बेटा इंदल भी साथ जाने की बात कहता है। फिर चाचा भतीजा बिठूर की तरफ चल देते हैं। गंगा दशहरा के दिन दोनों ने स्नान किया और फिर अपने खेमे की ओर चल दिए। रास्ते में इंदल ने मेले में जाने की बात कही तो उदल ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। इंदल मेले में गए और वहां बल्क बुखारे की राजकुमारी चित्ररेखा ने इंदल को देख लिया और वो इंदल पर मोहित हो गई और उसने अपनी दासी को इंदल के पास भेजा। चित्ररेखा इंदल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है लेकिन इंदल उसे मना कर देते हैं। तब चित्ररेखा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही उसने इस बात को गोपनीय रखने का आदेश दिया। दूसरी तरफ उदल इंदल का इंतजार कर रहे थे। उदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वह विचलित हो गए। उदल ने पूरा मेला देख लिया लेकिन इंदल नहीं मिला। उसी मेले में माहिल भी था और जैसे ही उसे पता चला कि इंदल गायब है वो तुरंत आल्हा के पास पहुंच गया। माहिल ने कहा, देखो आल्हा उदल की कोई संतान नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि उसके हिस्से की सारी संपत्ति इंदल ले लेगा। उदल ने तुम्हारे पुत्र इंदल को मार दिया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई उदल ने तलवार से वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर और धड़ गंगा में ही बहा दिए। आल्हा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ परंतु माहिल ने गंगाजी की सौगंध ली तो विश्वास हो गया। जवान पुत्र की हत्या पर किसे क्रोध नहीं आता। आल्हा भी आग बबूला हो गया। माहिल की हरकत से अनजान उदल आल्हा के पास जाता है और उसे देखते ही आल्हा अपने भाई उदल को पीटने लगता है। उदल के लिए आल्हा पिता से बढ़कर थे। उसने बिन कुछ कहे सब सह लिया। ये सब देखकर आल्हा की पत्नी सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने आल्हा का हाथ पकड़ लिया और उदल को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। आल्हा ने हाथ रोक लिया लेकिन उसने जल्लाद बुलवाए और आदेश दिया कि उदल की हत्या करके इसकी आंखें सबूत के तौर पर मुझे लाकर दो। जल्लाद चले तो सोनादे साथ चली। उन्हें रोककर कहा, किसी हिरण का शिकार करके आंखें निकाल लाना पर उदल को मत मारना। इनाम के रूप में सोनादे ने अपने गले का कीमती हार जल्लादों को दे दिया। जल्लादों ने जंगल में ले जाकर ऐसा ही किया। उदल अब अकेला सोचने लगा कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। फिर उदल अपने ससुराल पहुंच गए और सब कुछ मकरंद राय को बताया। मकरंद ने इंदल को ढूंढने के लिए हर तरफ गुप्तचर भेज दिए थे।
कुछ दिन बाद एक गुप्तचर मकरंद को बताता है कि बलक बुखारे की राजकुमारी ने ही इंदल को अगवा किया है। ये बात पता चलते ही उदल ने बलक बुखारे पर हमला कर दिया, लेकिन बलक बुखारे के राजा घबरा गए और उन्होंने अपना दूत भेजा। तब मकरंद ने उस दूत को सारा किस्सा बताया। ये बात पता चलते ही बलक बुखारे के राजा ने मकरंद और उदल को आमंत्रित किया और उनसे क्षमा मांगी और बताया कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। बलक बुखारे के राजा ने इंदल को वापस उदल को सौंप दिया और फिर मकरंद, उदल और इंदल वापस चल पड़े। रास्ते में मकरंद ने इंदल और उदल को सिरसागढ़ छोड़ दिया। इंदल को जीवित देखकर मलखान बहुत खुश हुए और फिर उसे महोबा भेज दिया। राजा परमाल ने आल्हा और सोनादे को बुलाया। वो दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और बहुत देर तक रोते रहे। मलखान ने अपने दूत के हाथों एक पत्र भेजा था और उस पत्र में इंदल के साथ जो कुछ हुआ वो सब लिखा हुआ था। आल्हा के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तभी इंदल ने आल्हा को बताया कि काका श्री जीवित हैं। ये सुनते ही सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। आल्हा तुरंत सिरसागढ़ गए। उदल को देखते ही आल्हा ने उन्हें गले लगा लिया और दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रहे। कहते हैं कि उस दिन दोनों भाइयों के इस प्रेम को देखकर स्वर्ग के देवताओं ने भी फूल बरसाए थे। आल्हा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े और उनमें से एक भी नहीं हारा। फिर आल्हा और उदल दोनों का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया था। बैरागढ़ में हुए भीषण युद्ध में आल्हा के भाई उदल को वीरगति प्राप्त होती है। इसके बाद आल्हा भाई की मृत्यु की खबर सुनकर आपा खो बैठते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा रण में एक दूसरे के सामने आ गए। आल्हा ने भीषण लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, लेकिन कहा जाता है कि अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान दे दिया था। उदल के बिना आल्हा अधूरे थे। उनके मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया और मां शारदा की भक्ति में लीन हो गए। मान्यता है कि मां ने उनकी भक्ति और वीरता को देखकर अमर होने का वरदान दिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।